डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि इस मैथमेटिक्स की जान है। ठीक है, इसमें से आपको अगर क्वेश्चन आ गया, अगर आप नहीं समझे हो तो आपका क्वेश्चन छूटेगा ही एग्ज़ाम में। तो इस पे आपको ध्यान देना, चैप्टर 6 पे। तो चैप्टर 6 में है त्रिभुज। त्रिभुज का 3 भुजाओं से, ये तो पता है पहले से। और इसमें जो है त्रिभुज के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और उस पर जितना क्वेश्चन बनता है वही पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे जो थ्योरी है मैं आपको सिंपल 5-6 लाइन में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ईजी है। 2 चीज़ है इसमें, एक है शेप, एक है साइज। शेप का मतलब हुआ आकार। ठीक है, शेप इसको आकार बोलते हैं। ठीक है, और साइज इसको हिंदी में आमाप बोलते हैं। ठीक, अब आकार का ये मतलब हुआ, ये कैसा है, गोल है, ये भी गोल है और ये भी गोल है, तीनों का शेप बराबर है। लेकिन साइज का ये मतलब होता है कि ये साइज हो गया आपका, ये साइज का, ये दोनों का जो साइज, सॉरी शेप दोनों का, इसी में मैं समझा रहा हूँ। शेप तीनों का सेम है लेकिन आकार बड़ा है। ये छोटा है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, लेकिन शेप एक ही है। तो समझ में आ गया आकार किसको बोलते हैं, आमाप किसको बोलते हैं। शेप का मतलब हो गया सेम आकृति, जैसे ये शेप एक ही है लेकिन आकार इसका भी डिफरेंट डिफरेंट, साइज अलग अलग है। तो ये समझ में आ गया। और एक और चीज़ है इसमें, सर्वांगसम। ठीक है, और समरूप। सर्वांगसम आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा 9th में। सर्वांगसम इसका मतलब होता है सभी अंग समान, और समरूप का मतलब हुआ सेम रूप का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे समरूप आकृति हैं, क्योंकि सबका रूप एक ही है। ये समरूप है, ये भी समरूप है। अब क्या है कि आप इसमें क्या है, ये आपको दिख रहा है कि समरूप है, लेकिन ये समरूप है या नहीं है इसको कैसे चेक करेंगे। आपको सिर्फ देखने से नहीं होता। यह तो छोटा सा फिगर था जो कि आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, इसलिए समरूप है। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है इस तरफ का, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी समरूप दिख रहा है आपको। लेकिन अगर कोई 2 फिगर इस तरह का दे दिया तो आप कैसे बताओगे कि ये समरूप है या नहीं है, कैसे। ये तो कोई मतलब कि ये नहीं है, यूनिवर्सल नियम नहीं है कि ऐसे दिख करके आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अब जो है इसका एक मतलब कि कानून है कि हाँ ये समरूप दिखेगा, इसका कोई कंडीशन है, वो कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा, वही आगे चल के हमारा यूज़ में आएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि स्केल फैक्टर क्या होता है कि अगर आप, ये लाइन है, एक ए लाइन है और एक बी लाइन है, तो स्केल फैक्टर क्या होता है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका स्केल फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, और ये 2 गुना हो गया इसका। तो ये होता है हमारा। ठीक है, इसको भी याद रखना है, स्केल फैक्टर को सिर्फ समझना, बाकी कुछ नहीं, ये सब सारा इतिहास दिया हुआ है। अब ये देखिए आप, समरूप जो होगा, कोई भी 2 आकृति समरूप कब होगा, उसका 2 कंडीशन है। अगर दोनों आकृति का जो है सेम भुजा वाले, जैसे ये हमारा ये चतुर्भुज है, सेम भुजा 4 भुजा वाला है, लेकिन कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है उनके संगत कोण बराबर होंगे। ये ए बी सी डी, ठीक है, इसको ई एफ जी एच कर देते हैं।
तो ये वाला कोण संगत कोण बोले तो मतलब कि जो दिख रहा है सामने वाला, ये ए के साथ में संगत कौन सा होगा, ई। ये दोनों बराबर हो, बी का एफ के बराबर हो, ठीक है, और सी जो है हमारा जी के बराबर हो, और डी जो है एच के बराबर हो, तो ये संगत कोण हो गए। ये पहला कंडीशन है, दोनों का संगत कोण बराबर हो। दूसरा कंडीशन क्या है, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं ए बी और ई एफ, अगर ये एक है तो ये 2 होना चाहिए, मतलब कि 2 होगा, 2 है अगर मान लो, पकड़ लो, एक ही अनुपात बोले तो ए बी बाय ई एफ इज इक्वल टू दूसरा जो भुजा होगा इसका बी सी बाय जी एफ इज इक्वल टू डी सी बाय एच जी इज इक्वल टू ए डी बाय एच ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट या मतलब कि सेम अचर, इसका जो अनुपात होगा चारों का अनुपात सेम होना चाहिए। अगर ये ए है और ये 2 है, तो अगर ये 3 होता है तो ये हमारा 6 होना चाहिए। दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। सारा भुजा जितना चारों भुजा का जो रेशियो होगा वो हमारा सेम होगा। अगर ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए, क्योंकि 2/4 1/2 हो गया, 1/2 3/6 1/2 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो ये 8 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो बराबर होना चाहिए सबका। 1/2 सबका रेशियो है, 1/2 ही होगा, तभी वो जा कर के समरूप होगा। तो वही आपको दिखाया यहाँ पे, देखिए 105 170 85 105 170 85, ये तो दोनों एंगल तो बराबर होना चाहिए, और भुजा का जो रेस्पेक्टिव भुजा है सबका रेशियो जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से 2.1 है या 4.2 है, तो इसका रेशियो 1/2 हो गया, 1.5 है 3.0 1/2 हो गया, और 2.5 है 5, तो इसका रेशियो कितना 1/2 हो गया। 2.4 है 4.8 1. ये इसका रेशियो या 1/3 होना चाहिए या 1/2 होना चाहिए, कुछ भी। ये दोनों आकृति समरूप है क्योंकि इसके चारों कोण और चारों भुजाएं जो है सेम अनुपात में है। अब आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट वाला, ये आकृति देखिए, चारों 90 डिग्री है दोनों का, और ये सेम रेशियो में नहीं है। क्यों? ये देखिए, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 3.5 है, तो रेशियो बराबर नहीं होगा, जिस कारण से ये दोनों आकृति हमारा समरूप नहीं हो सकता, ठीक है। सेम उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए दोनों, मतलब कि आपका ये 2.1 है, ये 4.2 है, 4.2 सबका जो है रेशियो बराबर है, भुजाओं का रेशियो जो है बराबर है, लेकिन एंगल डिफरेंट है, तो ये भी समरूप नहीं है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि समरूप होने का 2 कंडीशन है, दोनों जो आकृति है उसके कोण बराबर होने चाहिए, और आपका जो है सभी संगत जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो ये कंडीशन है समरूपता का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो मैंने पढ़ाया था, ये वाले कंडीशन को याद रखना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।